हरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लक्षण और लक्षणाभास ये प्रकरण आज अपने को यहाँ प्रारंभ करना है। न्याय का विषय है और बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। हम बिना कुछ इधर उधर की चर्चा किए हुए सीधे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं और जिज्ञासु कुछ जिज्ञासा रख रहा है। बस इस तरह से इस चर्चा को उठाया गया है। ये चर्चा कौन से ग्रंथ के आधार से ली गई है? न्याय दीपिका। न्याय दीपिका ग्रंथ की रचना किसने की? कौन थे न्याय दीपिका ग्रंथ के रचनाकार? अभिनव धर्मभूषण यति। और इनका काल कितना था? 1358 से 1400। 1358 से लेकर 1400 कुछ ना, 1428 18 1358 से 1418 तक का इनका काल था। मतलब लगभग 700 साल पहले अभिनव धर्मभूषण यति हुए हैं और उनका ग्रंथ न्याय दीपिका, उसके आधार पर प्रवचनकार यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। देखिए 14 पेज, तत्वज्ञान भाग 1। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। अब देखो, अपन लक्षण से परिचित नहीं थे, लक्षण शब्द से इतना, लेकिन हम किसी भी चीज़ को पहचानते कैसे हैं? अभी हमने आपसे पूछा, बोले ये क्या है, तो आपने कहा माइक। फिर हमने आपसे पूछा, बोले ये क्या है, तो आपने कहा मोबाइल। तो हमने आपसे पूछा कि आपने ये कैसे पहचाना कि ये मोबाइल है? आपने वो कुछ पता नहीं है। ये क्या है? बोले पिलर है। बोले ये क्या है? बोले पलासना है। तो ये आपने ये जो वचन कहे हैं, इन वचनों के कहने के पीछे कोई तो क्राइटेरिया होगा। आपने कैसे पहचाना? मतलब इसको आपने देख करके मोबाइल क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम जानते हैं मोबाइल नाम की जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में सेट है। वो अभी भले ही हम शब्द नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसकी पहचान का चिन्ह कुछ ना कुछ जो भी है हमारे माइंड में सेट है कि भाई इस तरह का कुछ हो तो हम उसे मोबाइल कहेंगे, और इस तरह का कुछ हो तो हम उसे रिकॉर्डर कहेंगे। फर्क क्या है? दोनों एक जैसे दिखते? साइज के आधार पर नहीं कह सकते आप। आपने इसको साइज के आधार पर मोबाइल नहीं कहा, आपने इसके कलर के आधार पर मोबाइल नहीं कहा, आपने इसकी डिजाइन के आपने कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अंदर में ये सूचित कर रहा है ये मोबाइल होना चाहिए। इसमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें स्पीकर दिख रहा है, तो इसमें बोलने मतलब इसकी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जिनको देख करके आपने पहचान लिया कि ये माइक नहीं मोबाइल है। तो लक्षण क्या है? लक्षण पहचान, किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए मैं कैसे पहचानूंगा ये बताओ। कि साहब हमें एक बार बताओ, हम स्टेशन पर उन पंडित जी को लेने के लिए जाना है, लेकिन हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको, अब कैसे पहचानेंगे बताओ? अब हम जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो जाने में असमर्थ हैं, अब कैसे पहचानेंगे? तो बोले जो पहचान का चिन्ह होता है उसे कहते हैं लक्षण। ये लक्षण जानना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पहचानने के लिए, क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा
सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। कैसे निर्णय कर पाएंगे? ये वही चीज़ है क्या जिसकी हमें ज़रूरत थी? पहले इस तरह के जोक चला करते थे कि कोई ऐसा हो जो रेड कलर के हो, जिसमें से धुआं निकल रही हो, वो ट्रेन है, ऐसा कोई रेड शर्ट पहने हुए सिगरेट पीते हुए कोई चल रहा था तो उसे ट्रेन समझ ली। ऐसे सुनते थे, ऐसे बचपन में ऐसी बातें कुछ हैं। काला बूट लाल पैंट। हाँ, माने तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चिन्ह सही होना चाहिए, अदरवाइज आप पहचान नहीं पाएंगे। किसी ने पूछा नीचे कि वो कौन है, था वो सोहानी जी, ऊपर है वो मूछे वाले हैं, आप पहचान लेना। क्या तो अभी मूछों से पहचानने की बात कही तो वहां से आए और उन्होंने राजेंद्र जी को देखा और इनको पकड़ के ले गए। तो क्योंकि ये भी मूछे वाले हैं, लक्षण गलत हो गया। तो कैसे पहचाने? तो कौन सा लक्षण किसका है, कैसे पहचाने? लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आत्मभूत लक्षण होते हैं, कुछ अनात्मभूत होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो लक्षण तो होते नहीं है लेकिन लक्षण जैसे दिखते हैं, उनको लक्षणाभास कहते हैं। तो ये कुछ सैद्धांतिक टेक्निकल लैंग्वेज है। लक्षण, लक्षणाभास, आत्मभूत, अनात्मभूत, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव लक्षण, तो क्या चीज़ें हैं ये? वर्ड्स जो हैं ये कुछ टेक्निकल हैं, लेकिन समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा कितनी बारीकी से जिनागम में इन विषयों की चर्चा की है और इनकी उपयोगिता क्या है, वो भी तो जानेंगे हम। इन्होंने क्या कहा? लक्षण यदि हम नहीं जाने तो वस्तु को नहीं पहचान पाएंगे, वस्तु को नहीं पहचानेंगे तो सत्य असत्य का निर्णय नहीं होगा। देखिए थर्ड लाइन, वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। लक्षण जाने बिना आपने जो कुछ भी कह दिया उसके बारे में गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। हाँ, यदि आप किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं उसका लक्षण जानो, उसको पहचानो तो सही। सबसे पहले जिसकी चर्चा करने वाले हो, जिसका वर्णन करने वाले हो, आपने उसको पहचाना ही नहीं। आपने कहा कि आज तो आने दो, मैं उसको खूब सुनाऊंगा, उसकी भी खबर लेता हूं मैं, तुम्हारे टीचर की खबर लेता हूँ, आखिर उन्होंने पिटाई कैसे की तुम्हारी। जा करके डांटना चालू कर दिया और पता लगा वो टीचर ही नहीं, तो दूसरा टीचर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कोई व्यक्ति आकर के किसी के चांटा मारे, 2 चांटे लगाए खींच के, अब मालूम चला ओहो गलती हो गई, मैंने गलत समझ लिया आपको। तो ये गलत क्यों समझ लिया? क्योंकि आपने लक्षण सही नहीं था आपका, इसलिए गड़बड़ हो गई। हमारा एक दोस्त था, वो यूनिवर्सिटी में पहले दिन गया, कोट पहन करके गया तो बहुत सारे स्टूडेंट उसके पैर पड़ गए। क्या वो सर समझ करके, क्या लंबा चौड़ा दिखता था, थोड़ी अच्छी मूछें थी उसके, वो तो पहली बार गया था क्या, और आसपास में लोग सर नमस्ते करने लग गए उससे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्य जिज्ञासु कह रहा है लक्षण जानना आवश्यक है, ये तो ठीक है, पर लक्षण कहते किसे हैं पहले ये तो बताओ। लक्षण क्या होता है? प्रवचनकार। तुम्हारा प्रश्न ठीक है, किसी भी वस्तु का लक्षण जानने से पहले लक्षण की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। भाई वस्तु का लक्षण बनाएं हम कि इस वस्तु का क्या लक्षण है, इस वस्तु को कैसे पहचानेंगे, उसके पहले लक्षण की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि हम लक्षण की परिभाषा ही नहीं जानेंगे तो फिर विवक्षित वस्तु का, विवक्षित वस्तु मतलब जिसकी चर्चा की जानी है, विवक्षित माने जिसकी विवक्षा है, जो चर्चा का विषय है, उस विवक्षित वस्तु का जो लक्षण बनाया गया है वह सही है, इसका निश्चय कैसे किया जा सकेगा? कुछ पॉइंट समझ में थोड़ी कठिन लग रही होगी भाषा, थोड़ा ऐसा लग रहा है क्या क्या कहना चाह रहे हैं। भाई ये कह रहे हैं लक्षण की परिभाषा पहले समझ लो, लक्षण होता क्या है, लक्षण कहते किसको है, नहीं तो फिर जिस वस्तु का लक्षण बनाएंगे
जिस विवक्षित वस्तु की चर्चा करेंगे वो आप कैसे निर्णय करोगे कि ये सही लक्षण है इसका? अच्छा जैसे देखो आत्मा कैसा है बोलो, तो हमने कहा आत्मा तो अमूर्तिक है। उदाहरण के तौर पर हमने क्या कहा, आत्मा तो अमूर्तिक है, तो ये सही नहीं है लक्षण। क्यों? आपको लग रहा है साहब आत्मा तो अमूर्तिक होता है, इसमें क्या दिक्कत है? सही तो है बात, लेकिन लक्षण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अमूर्तिकपन से आत्मा को पहचानना चाहेंगे तो आत्मा पहचानने में नहीं आएगा। कारण धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक होता है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक होता है, आकाश द्रव्य भी अमूर्तिक होता है, काल द्रव्य भी अमूर्तिक है। आपने यदि आत्मा की, जीव की पहचान का चिन्ह अमूर्तिक बना दिया तो आप आकाश को पकड़ के कहोगे कि ये जीव है, क्योंकि वो भी अमूर्तिक। आप समझ रहे हैं? पहचान का जो चिन्ह हो वो ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो उसके अलावा किसी और में नहीं पाया जाए। भले उससे उसको पहचान लेते हैं अपन, लेकिन वो किसी और में नहीं पाया जाए। हमने कहा एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो टीवी की स्क्रीन पर बैठ करके सफेद दाढ़ी में वो कहता है कौन बनेगा, इतना कहा, और आपने कहा कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा है? वाक्य पूरा नहीं किया और आपने सफेद दाढ़ी वाले को पहचान लिया। कौन है? कौन है राजेंद्र जी? अमिताभ बच्चन। मतलब कोई और भी हो, मतलब आप उसको कैसे, आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण आप उसे देखते ही पहचान लेते हैं? क्या आप दाढ़ी से पहचानते हैं? शक्ल से पहचानते हैं? दाढ़ी उसका लक्षण नहीं है। अब शक्ल हमारे दिमाग में सेट है कि ऐसी शक्ल वाले का नाम अमिताभ बच्चन है। अब वो कोई भी ड्रेस पहन करके आ जाए, ड्रेस से थोड़ी ना पहचानेंगे अपन। वो चाहे साफा लगा करके आ जाए, चाहे पगड़ी लगा करके आ जाए, चाहे सरदार बन करके आ जाए, कि किसी भी रूप में आए आपके सामने, चाहे दाढ़ी मूछे वाला हो चाहे दाढ़ी मूछ वाला नहीं हो, फिर भी आप पहचान लेते हैं। तो कैसे पहचाना? लक्षण से। और गलत लक्षण से पहचान लिया तो क्या होगा? तो गलत हो जाएगी वो बात। देखो लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण की चर्चा कर रहे हैं हम यहां। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। मिली हुई वस्तुओं में से बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं और उसमें से छांटो, तो हमने छांट करके उसे निकाल लिया, तो आपने जिस हेतु से उसको अलग किया उस हेतु का नाम है लक्षण। वो जो पहचान का चिन्ह था उसका नाम है लक्षण। 10 चीजों में से आपने एक चीज को पहचान लिया, तो कैसे पहचाना उसका नाम है लक्षण। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी और उनमें से हमने कहा कि इसमें से सिल्वर पीस है कोई, वो निकालो, तो आपने तुरंत निकाल लिया। तो आपने उसको कैसे पहचाना? जिस हेतु से, जिस चिन्ह से, जिस पहचान के लक्षण से आपने पहचाना है उसे कहेंगे हम लक्षण। संस्कृत में न्याय दीपिका में इसके बारे में लिखा है, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु, मिली हुई वस्तुओं में से वस्तु को पृथक करना, उसका नाम लक्षण है। जैसे जौ के दाने थे बहुत सारे और उसमें कुछ गेहूं के दाने मिल गए, तो अब जौ में गेहूं के दाने मिल गए ना, हमने कहा कि भाई इनको अलग करो। तो अलग करो तो क्या करेंगे आप? उन जौ के दानों में से गेहूं के दानों को अलग निकाला। तो ये गेहूं के दाने को अलग कैसे निकाला? उनको अलग करने की जो पहचान का चिन्ह था वो था लक्षण। जिस लक्षण से आपने पहचान लिया, आप जानते हैं जौ अलग तरह की शेप वाला होता है और गेहूं का दाना अलग तरह की शेप वाला होता है, तो इसे पहचानना। अभी बात तो हम कर रहे हैं इनकी, सामान्य बातें कर रहे हैं, जौ गेहूं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी बात तो वस्तु स्वरूप तक पहुंचाने की करेंगे, आत्मा तक पहुंचाने की करेंगे।
जीव का लक्षण, पुद्गल का लक्षण, धर्म अधर्म आकाश काल का लक्षण, पदार्थ का लक्षण, सुख का लक्षण, मोक्ष का लक्षण है। आकुलता शिव माही न ताते, तो निराकुलता ये उसका लक्षण है। मोक्ष का लक्षण, सुख का लक्षण क्या है? आकुलता रहित। ये लक्षण बनाने पड़ेंगे ना किसी भी चीज के, तभी तो पहचान पाएंगे आप उसे कि दुख का लक्षण क्या है। बतलाओ, दुख का लक्षण क्या है? आपने कैसे पहचाना कि ये व्यक्ति दुखी है? आकुलता है। आकुलता जहां जहां होगी वहां 100% दुख होगा। जहां आकुलता नहीं होगी वहां दुख भी नहीं होगा। आकुलता की कमी है तो दुख कम है, आकुलता ज्यादा है तो दुख ज्यादा है। आकुलता का अभाव है तो दुख का अभाव है, आकुलता का सद्भाव है तो दुख का सद्भाव। माने आकुलता एक ऐसी चीज है जो उसमें 100% पाई जाएगी, तभी तो उसको उसका लक्षण बनाया जा सकता है। जो उसको छोड़ करके नहीं रहे वो असली लक्षण होगा। देखिए परिभाषा याद करना, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। आपको जाना है, समझ लीजिए आप बड़े मंदिर आना है तो यहाँ जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट से निकलने पर 4 रास्ते निकलते हैं राइट साइड में। अब आपको घूमना है उसमें हल्दियों के रास्ते में, आपको घूमना है घीवालों के रास्ते में, तो अन्य रास्तों से पृथक करके घीवालों के रास्ते में एंट्री की तो कैसे? 4 रास्तों में से एक रास्ता आपने कैसे चुना? कि आपने ये ध्यान रखा, अभी तो प्रैक्टिस हो गई है लेकिन नहीं थी तब आप क्या करते थे कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको देख करके बोले ये वाली गली है। तो अगर आप अपने माइंड में कोई ना कोई पहचान का चिन्ह नक्की करते थे ना, इधर घूमना है, ये दुकान है, इस दुकान वाली गली में घूमना है। आप किसी नई जगह पर जाते हैं और आपको दोबारा वहां आना होता है तो आप वापस निकलते समय ध्यान देते हैं कि यार देख लूँ एक बार जगह, दिमाग में चिन्ह सेट कर लेते हैं। तो वो जो चिन्ह सेट किया है वो चिन्ह क्या है? वो लक्षण है। वो चिन्ह क्या काम कर रहा है? वो लक्षण क्या काम कर रहा है? कि गलत जगह पर जाने से बचा रहा है, गलत रास्ते में टर्न होने से बचा रहा है। ये सच्चा लक्षण। और कोई व्यक्ति ऐसा ना समझ हो जो लक्षण इस प्रकार का बना लेवे कि यार देखो मैं इस दुकान से सामान ले गया हूँ और ये जो दुकान है इस दुकान के बाहर ये बैल खड़ा है, ये गाड़ी खड़ी, कार खड़ी क्या वो तो चली जाएगी। और घर गया और घर जाकर के सामान गलत ले आया था तो पिताजी ने डांटा कि कहाँ से लेकर के आया है? कि उस दुकान से, चल वहाँ चल करके बदल लेते हैं। कौन सी थी? ध्यान है तेरे को? कि हाँ मुझे इतना ध्यान है कि उस दुकान के आगे एक बैल खड़ा था। बोलो ये चिन्ह सही है कि नहीं है? तो चिन्ह ऐसा होना चाहिए, लक्षण ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो, जो उसी में हो, जो उसके अलावा किसी और में नहीं हो। ठीक है ना? आपने पहचान का चिन्ह ऐसा बना लिया कि दुकान के आगे शटर लगा हुआ था कि मूर्ख, शटर तो सब दुकानों के लगा है। तो ऐसा होना चाहिए ना जो उसी में स्पेशल हो, किसी और में नहीं हो, और उसमें तो हो जिसकी चर्चा कर रहे हैं। दुकान नंबर से बना पड़ेगा। तो क्या कहा इन्होंने? मिली हुई वस्तुओं में से किसी वस्तु को पृथक करने की पहचान का चिन्ह, पृथक करने वाला हेतु, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। ये पंक्ति भी आप न्याय दीपिका की याद करें। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। बोलिए, वो बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? कितनी बार मैंने सोचा कि आप लोग रिपीट करेंगे लेकिन भूल ही गए आप, तो रिपीट करना। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। बोलो। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। व्यावृत्ति में पृथक करना, अलग करना। मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु, उस हेतु वो जो चीज है उसे कहेंगे हम लक्षण। चलिए और दूसरी देखो परिभाषा, वहीं क्या कहते हैं?
परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा उस वस्तु को अलग कर लिया गया वो कहलाएगा लक्षण। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, और लक्ष्य, लक्षण, लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? बोले जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। आपका लक्ष्य क्या था? कि हमारा लक्ष्य ये था कि तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 अलमारी में से निकालना, ये हमारा लक्ष्य था। फिर हमने लक्षण पूछा, बहुत देर देख रहे थे नहीं मिला, तो हमने बगल वाले व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब कुछ आइडिया तो दो, वो कैसी है, कितनी मोटी है, इतनी मोटी कोई ग्रंथ जैसा है क्या, कि पतली है, किस साइज की होगी? हम तो इस साइज में देख रहे थे, इतनी मोटी किताब देख रहे थे, तत्व ज्ञान भाग 1, हमें दिख नहीं रही है कहीं भी। तो फिर कुछ लक्षण बतलाए, किस लिए बतलाए लक्षण? ढूंढने के लिए। तो किसे ढूंढ, आपका लक्ष्य क्या है? कि किताब प्राप्त करना। तो लक्षण किस लिए? कि उस किताब को पहचानने के लिए। तो लक्ष्य और लक्षण 2 शब्द हो गए। लक्ष्य की पहचान का चिन्ह लक्षण है, और लक्षण से क्या किया जाता है? लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की पहचान, वो लक्षण से होती है। 2 शब्द वाक्य बोल सकते हैं आप लोग। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है, ठीक है ना? और लक्ष्य की पहचान के लिए लक्षण बनाया जाता है। लक्ष्य की पहचान के लिए लक्षण बनाया जाता है, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। तो लक्ष्य और लक्षण, थोड़ा सा माइंड में ये शब्द थोड़े सेट हो जाएं। 2 शब्द हो गए भीम जी भाई साहब, एक लक्षण, एक लक्ष्य। ठीक है, मतलब देखो, आप कोई व्यक्ति आपको सिल्वर बेचने आया, चांदी बेचने के लिए आया, तो आपने क्या किया? है या नहीं है, आप उसे पहचानेंगे ना। तो आपका लक्ष्य क्या है? चांदी को पहचानना। और लक्षण क्या है? वो आप जानते हैं, किस तरह से पहचानेंगे। गोल्ड है तो क्या करेंगे आप, कैसे पहचानेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट हो, गलत हो, पीतली दे जाए कोई, तो आप उस पर कसौटी पे कस के देखेंगे ना उसे कि ये है या नहीं ओरिजिनल। तो जो कसौटी पर कसा उसको, उससे लक्षण पकड़ में आया, और लक्षण पकड़ में आया तो आपने कहा ओह ये सोना है, ये सोना है साहब, ये तो कितने कैरेट का है, ये आपने कैसे पकड़ा? लक्षण से पकड़ा। लक्षण पहचानने का चिन्ह, लक्ष्य उस चिन्ह से जिसे पहचाना जाए, जिसकी चर्चा होगी वो लक्ष्य है, जिसे आप जानना चाहते हैं वो लक्ष्य है। यदि आप आत्मा को पहचानना चाहते हैं तो आत्मा आपका लक्ष्य है। यदि आप पुद्गल को पहचानना चाहते हैं तो पुद्गल आपका लक्ष्य है। यदि आप मार्केट में जाकर धनिये और मेथी में अंतर करना चाहते हैं तो धनिये का लक्षण पहचानना पड़ेगा। यदि आप मार्केट जाकर के नींबू खरीदना चाहते हैं तो इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि जो गोल होता है, जो पीले रंग का होता है वो नींबू होता है, तो वो गलत चीज़ भी ला सकता है, साइज भी बतानी पड़ेगी, नहीं तो संतरे भी ला सकता है और संतरे की जगह नींबू ले आएगा। हैं, संतरा और मौसमी तो एक जैसे दिखते हैं, क्यों? दोनों को जाना जरूरी है। जो मौसमी और संतरा ये दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, तो देखने में शक्ल तो एक जैसी दिख रही है, तो कैसे पहचाना आपने? लक्षण और लक्ष्य, इनका पता होना चाहिए। चलो 2 परिभाषाएं कही है, दोनों परिभाषाओं के माध्यम से एक ही बात बताना चाहते थे। आगे बढ़े। जिज्ञासु, लक्ष्य जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है। जीव का लक्षण क्या है? चेतना। उमा स्वामी आचार्य के शब्दों में कहें तो उपयोगो लक्षणम। उपयोग वाला पाठ पढ़ा है पहले अपन ने। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। भूल गए आप लोग?
ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जानना देखना ये उपयोग होता है, वो चेतना है, ये जीव का लक्षण है। इसमें जीव लक्ष्य हुआ और चेतना लक्षण। जीव क्या हुआ? लक्ष्य। जीव को पहचानना है, वो लक्ष्य है, और लक्षण क्या? चेतना। लक्षण से जिसे पहचाना जाता है वही तो लक्ष्य है। लक्षण से जिसको पहचाना जाए वही तो लक्ष्य है। बोलो, किसी कपड़े को देख करके आपने कहा कि ये पलासना है, और किसी को देख करके कहा कि ये शॉल है, और किसी को देख करके कहा कि ये साड़ी है, तो ये कैसे कैसे कहा आपने? सब एक जैसे दिख रहे? कोई फर्क है क्या उनमें? आपने देख करके कहा, ये कहा बोले ये जैकेट है, और ये देख करके कहा कि ये स्वेटर है, तो ये कैसे कहा आपने? तो इसका मतलब हर चीज को, अभी देखो आज तक हमारे को लक्षण लक्ष्य का पता नहीं था, लेकिन भाई इस लक्षण लक्ष्य के बिना तो दुनिया नहीं चल रही। इस लक्षण लक्ष्य के बिना तो हम किसी चीज को पहचान नहीं पा रहे हैं। दुनिया की हर वस्तु का लक्षण हमारे माइंड में सेट है, हर वस्तु को हम पहचान रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम जिस चीज से पहचान रहे हैं उसे लक्षण कहते हैं। जब हम किसी चीज को पहचानने की बात करते हैं तो उसे लक्ष्य कहते हैं। ये शब्द नए हैं हमारे लिए, लेकिन हम हैबिचुअल हैं लक्षण लक्ष्य के अंतर्गत, इन बातों को की चर्चा के अंतर्गत समझ लो आप। ये दिन भर इनका प्रयोग करने में, दिन भर ही करते हैं इसका प्रयोग। आप नीचे जाकर के कैसे पहचानते हैं कि ये बाइक मेरी है और ये बाइक मेरी नहीं है? जिससे पहचानते हैं वो लक्षण है। अपना अपना होता है दिमाग में, कोई कैसे पहचानता है, कोई कैसे पहचानता है। आप उस चीज को कैसे पहचानते हो, कोई दूसरा व्यक्ति किस चीज को, मतलब सबके माइंड सेट हैं अपने अपने, कौन कैसे पहचानेगा? लगा नहीं सकते पहचान में। हाँ, ऐसा नहीं कोई नंबर देखा, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत देखते पहचान लेते हैं। बहुत सारी खड़ी हुई गाड़ियों में से अपनी गाड़ी को आपने कैसे पहचाना? स्टैंड पर हैं, बाइक स्टैंड पर जहां आपने बाइक खड़ी की है वहां सैकड़ों बाइक खड़ी है। रेलवे स्टेशन पर हजारों बाइकें खड़ी हुई है, उनमें से आपने अपनी बाइक को कैसे पहचाना? कलर, डिजाइन, कंपनी और न मालूम क्या क्या चीजें हैं, और उन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होकर के आपने दिमाग में सेट है कि यही है मेरी लक्षण है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, बात हो गई क्लियर? जीव का लक्षण है, हाँ, तो सभी जीव एक जैसे हो गए। हाँ, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये बुरा आदमी है, ये अपराधी हाँ, है, ये पुलिस। इसलिए अभी जीव की पहचान की बात कर रहे हैं ना, सभी जीव एक जैसे ही हैं, क्योंकि जीव के लक्षण की बात चल रही है। अभी हम बाइक के लक्षण की बात करें क्या? जीवों में लक्षण अलग अलग होंगे और जीव के लक्षण एक ही होगा। क्यों? अजीब में भी क्यों होंगे अलग अलग? अजीब में भी एक ही है ना। जैसे हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल का जो लक्षण होगा वो सब मोबाइलों में एक जैसे ही होगा, कोई भी मोबाइल हो। हमने भी मोबाइल का लक्षण बनाया, हमने बाइक का लक्षण बनाया है। तो नीचे रोड पर उतरने पर कोई जा रही थी सामने, वो एक व्यक्ति कोट पहन करके चला रहा था, तो हमने कहा कि ये बाइक है। फिर एक व्यक्ति समझ लो आप कुर्ता पजामा पहन करके जा रहा था, तो आपने फिर भी कहा कि ये बाइक है। तो आपने कैसे पहचाना कि वो भी बाइक ये भी बाइक? कि उसके ऊपर एक सरदार जी जा रहे थे, बोले वो भी बाइक है। एक व्यक्ति टोपी लगा के जा रहा था, बोले ये भी बाइक है। ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक बच्चा खड़ा था, वो कह रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, सबको बाइक कह रहे हैं, वो अलग था, ये अलग था, ये अलग था। बोले बेटा वो चलाने वाले अलग थे। क्या बाइक तो बाइक थी, स्कूटर नहीं था। वो बाइक है, मतलब उसकी पहचान, सब बाइक का एक लक्षण। लेकिन जब हम बात करेंगे बहुत सारी बाइक में से अपनी कौन सी है, तो उसका लक्षण अलग हुआ। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि अपराधी भी चेतना युक्त है, हाँ, और सज्जन व्यक्ति भी चेतना युक्त। अपराधी हो चाहे निरपराधी हो, कोई भी हो, जिसमें चेतना है माने वो जीव है। तो ऐसे तो हम दोनों से कोई नफरत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, इसमें क्या, नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, ये द्रव्य दृष्टि से यदि आप देखेंगे, जीव के जीवत्व पने की दृष्टि से देखेंगे, तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर उनमें भिन्नता करना, अभी तो आपने समानता वाला लक्षण देखा है, अब उनमें भिन्न देखेंगे
तो फिर दोनों के लक्षण अलग अलग होंगे, वो लक्षण होंगे पर्याय अपेक्षा से। फिर हमने संसारी जीव का लक्षण बनाया, वो अलग बनेगा। मुक्त जीव का लक्षण बनाया, वो अलग बनेगा। फिर समझो आप संसारी जीवों में भी हमने कहा कि ये 2 इंद्रिय है और ये पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रियपन का लक्षण अलग है। फिर पंचेंद्रिय भी बहुत सारे होते हैं। हमने कहा मनुष्य, तो लक्षण बनाओ, मनुष्य का लक्षण क्या होगा। ये सब आएगी, थोड़ी थोड़ी चर्चा इसमें सब करेंगे। माने आपने कैसे पहचाना कि सब मनुष्य कहने पर तो फिर सब मनुष्य, हाँ ये मनुष्य का लक्षण है। नीचे एक सींगों वाला कुछ था, तो किसी ने कहा कि ये मनुष्य है। बोले नहीं, मनुष्य के सींग थोड़ी ना होते, मनुष्य के सींग नहीं होते। तो इसका मतलब आपने किसी व्यक्ति को देख करके कहा कि ये मनुष्य है, देखा ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। यार ये सब दिख तो अलग अलग रहे हैं, आप सबको कह रहे हो मनुष्य। ये नहीं, इनमें कोई चीज ऐसी है जो कॉमन है। मनुष्यपना, चेतना का नाम मनुष्य नहीं है। तो ऐसे यहाँ जीव की चर्चा की इन्होंने, जिसका लक्षण किया जाए वो लक्ष्य है। जीव का लक्षण चेतना है। इसमें जीव तो लक्ष्य हुआ और चेतना लक्षण। लक्षण से जिसे पहचाना जाता है वही तो लक्ष्य होता है। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, थोड़ी अलग प्रकार की चर्चा है ना। लक्षण के 2 भेद, लक्षण और लक्ष्य, यदि इन दोनों शब्दों से आप गहराई से परिचित हो गए हैं तो फिर मैं लक्षण के भेदों की तरफ बढ़ता हूं आगे। लक्षण और लक्ष्य तो समझ में आ गया। जाओ अंदर जाकर के, इधर जहां सामग्री धोते हैं वहां से 2-4 बादाम ले आओ। तो छोटा बच्चा था, तो सर बादाम क्या होते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उसको कहा कि वो थाली में लगाते हैं ना। तो गया और गोले की चिटक ले आया। ये क्यों ले आया, थाली में वो भी लगते। वो पहचानता नहीं था। तो अभी लक्ष्य क्या है, बोले बादाम। तो लक्षण क्या होगा कि जिससे बादाम को पहचाना जाए वो लक्षण होगा। गोल होगा, थोड़ा कड़क होगा, हैं, लकड़ी जैसा दिखेगा, ऊपर से छोटी साइज होगी, आंख जैसा दिखेगा, हैं, आंख की शेप में। तो ये जो भी आपने जैसा समझाया और उससे जो समझ में आ गया, तो इसका मतलब वो उसका सही लक्षण बन गया। लक्षण और लक्ष्य। अब पहचान 2 तरह से हो सकती है किसी भी वस्तु की। किसी भी वस्तु की पहचान 2 तरह से हो सकती है। अब जो पहचान के चिन्ह थे उन्हें तो लक्षण कहा हमने, पहचान के चिन्ह को लक्षण कह रहे हैं ना। तो लक्षण भी 2 तरह के हो गए। एक तो ऐसा जो ओरिजिनल उसमें है, और दूसरा ऐसा जो ओरिजिनल उसमें नहीं है, उसका जैसा है लेकिन बहुत हद तक संयोग रूप। इनके लिए टेक्निकल भाषा में शब्द दिए हैं राजन जी साहब, आत्मभूत और दूसरा है अनात्मभूत। लक्षण कौन कौन से 2 तरह के बोलो, आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत। पहला लक्षण, दूसरा ये क्या है, लक्षण के भेद। ठीक है, नीचे देखो समझा रहे। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिलाओ, स्वरूप में मिलाओ, उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। वस्तु के स्वरूप में ही है वो चीज, अलग नहीं है, तादाद में संबंध है। हाँ, अभी समझो आप, जो वस्तु के स्वरूप में मिलाओ उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता, नहीं, वस्तु ही है वो, मतलब उसके बिना वो वस्तु होगी ही नहीं। ये आत्मभूत लक्षण है, अग्नि की उष्णता। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया, अग्नि की उष्णता का एग्जाम्पल दिया। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां उष्णता होगी, जहां उष्णता होगी वहां अग्नि नियम से होगी।
जितनी उष्णता उतनी अग्नि की मात्रा की अधिकता। तो उष्णता अग्नि का कैसा लक्षण है? काली स्वभाव आत्मभूत लक्षण। अभी मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखो फिर समझ में आएगी बात। और उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई जल आदि पदार्थों से उसे पृथक करती है, अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। जो लक्षण वस्तु से मिला हुआ न हो, उससे पृथक हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। अनात्मभूत लक्षण सेकंड। देखो भाई, दोनों की परिभाषाएं याद करना। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप में मिला हो, स्वरूप में मिला हुआ वो आत्मभूत। और अनात्मभूत जो मिला हुआ नहीं हो। जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा चिन्ह बना देना कि कौन है ऐसा, वो पंडित जी कौन है, बोले वो जो कुर्ते पजामे में जो आते हैं ना, समझ लेना आप वो पंडित जी हैं। ये कैसा लक्षण हुआ? सही है, कुर्ते पजामे से पहचान लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कुर्ते पजामे से पंडित जी को पहचान लेना ये पंडित जी का लक्षण तो हो सकता है, लेकिन आत्मभूत लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि पंडित जी के स्वरूप में शामिल नहीं है। तो किस में शामिल है? अनात्मभूत, बाहरी चीज है। कभी ऐसा भी हो सकता है कुर्ता पहन करके नहीं आ पाए क्या? कभी ऐसा भी संभव है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि बिना कुर्ते के और बिना शर्ट में आना पड़ा, ऐसा हो सकता है ना? तो वो लक्षण जो था वो गलत हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है इन अनात्मभूत लक्षणों में कि पंडित जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी कुर्ता पजामा पहन के आ सकता है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति कुर्ता पजामा पहन करके आया तो क्या हो गया? उनको पंडित जी मान लिया गया। ऐसे हो सकता है ना? जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि वो कौन है, बोले वो जो लकड़ी लेकर के चलते हैं ना, वो डंडे वाले। तो लक्षण कैसा हुआ? अनात्मभूत। जैसे इनका लक्षण बनाया अपन ने, बाबूजी का लक्षण क्या बनाया अपन ने? मूछे वाले। क्या मूछे वाले इनका लक्षण बना दिया। अब कल संयोग से ऐसा हुआ कि इनकी मूछी ज्यादा कट गई तो मूछी हटा के आ गए। तो बोले ये वही है कि नहीं? होगी नहीं जी, हमें चिंता है आपकी मूछे की। आप घबराओ मत, मेंटेन है। लेकिन कैसे जो चीज हट जाए, जो हटाया जा सके वो है अनात्मभूत, और जो हटे नहीं वो है आत्मभूत। हमने हल्दियों के रास्ते का लक्षण बनाया कि वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। अब वो हमेशा जब भी आते थे हम, वो बोर्ड लगा हुआ दिखता था हमारे को, लेकिन भैया ये जो हल्दियों के रास्ते का जो लक्षण बनाया ना तुमने, ये बोर्ड लगा हुआ, ये अनात्मभूत लक्षण है। भले ही तुम्हारा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उससे पहचान लेते हो, लेकिन ये हट सकता है ये कभी भी। तो जो हट सके वो है अनात्मभूत लक्षण, और जो परमानेंट वस्तु के स्वरूप में ही शामिल हो वो है आत्मभूत लक्षण। दोनों का स्वरूप समझ में आ गया क्या? स्वभाव और संयोग। आत्मभूत लक्षण स्वभाव होगा, आत्मभूत लक्षण स्वरूप में शामिल होगा, ठीक है? और अनात्मभूत लक्षण संयोग रूप होगा। अनात्मभूत बदलते रहते हैं, आत्मभूत कभी अनात्मभूत बदलते रहते हैं, ऐसा नियम तो नहीं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना? असली लक्षण नहीं था, ऊपरी लक्षण था। कैसे पहचाना आपने? वो जो हमेशा कोट पहन करके आते हैं, पहले अपने यहाँ आते थे पील खाने वाले, एक ही ड्रेस थी उनकी, दिवाली से होली तक, होली से दिवाली तक और दिवाली से होली तक एक ड्रेस। न केवल यहाँ, लाइफ टाइम कहीं भी मिलेंगे वो आपको तो उसी ड्रेस में मिलेंगे। माने दिवाली, होली के बाद से लेकर और दिवाली के दिन तक वो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में मिलेंगे आप। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। आप किशनपुर में रहते थे, दैनिक आते थे प्रवचन सभा में, काफी साल हो गए, डेथ हो गई उनकी। रूपचंद जी खाने वाले आपके पड़ोसी बोलो, एक ही ड्रेस पहनते थे हमेशा, बराबर रोजाना प्रवचन सुनने आते थे।
दैनिक सभा के श्रोता थे, मतलब वो बिल्कुल आर्टिस्ट थे, सफाई पसंद आते बहुत, हाँ जबरदस्त आर्टिस्ट थे। उनकी पेंटिंग वगैरह, बड़े मंदिर की पेंटिंग बनाई उन्होंने, कहीं भी बिल्कुल ऐसा खींच देते थे बिल्कुल। और शास्त्र सभा चालू होने के 1 मिनट पहले आकर के बैठते थे, कभी 1 मिनट लेट नहीं होते थे, कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं। उनकी टाइम मिला लो आप उनके काम करने की उससे स्टाइल से, ऐसे व्यक्ति थे वो उठ गए, इसका मतलब टाइम हो गया, 1 मिनट भी आगे नहीं, घड़ियां मिला लेते थे उनसे। हाँ। तो उनकी ड्रेस, अब ड्रेस से पहचानते थे, उन्होंने ड्रेस से पहचान लिया उनको। अनात्मभूत लक्षण है। ड्रेस से किसी व्यक्ति को पहचानना, चश्मे से पहचानना, कपड़ों से पहचानना, लकड़ी से पहचानना, टोपी से पहचानना, ये सब क्या है? अनात्मभूत लक्षण। बोली से पहचान है, बोली से पहचानना, बोली से पहचानना, ये भी अनात्मभूत लक्षण। देखो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये डबिंग हो जाती है, आवाज इधर दूसरा व्यक्ति भी वैसी आवाज निकाल लेता है, तो उसका आत्मभूत लक्षण नहीं, स्वभाव में थोड़ी मिला हुआ है, स्वभाव में मिली हुई नहीं है ना वो चीज। और बोली बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, स्टाइल बदल जाती है, अरे चेहरा बदल जाता है, ये अपने चेहरे को लेकर के बैठता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसा, न्यूज़पेपर में हमारी फोटो छपी, क्या हमारी फोटो खींची और 20 साल पहले खींची थी और उसको संभाल करके रखा है, और आज देखते हैं कहता है ये तो बच्चे कहते तो आपकी नहीं है, तो आप बोलो अब क्या करो। वो पहचान, अपनी शक्ल पहचानने में नहीं आती है ना। 20 साल में शक्ल बदल गई ना, 40 साल में शक्ल बदल गई ना, ये वही है, वो पहचानने में नहीं आ रहा है। दांत उतर जाए तो पहचानने में नहीं आया। हाँ। किसी व्यक्ति के नेचर आत्मभूत है पर्याय की अपेक्षा से जब बात करेंगे ना तो वो अनात्मभूत करेंगे, स्वभाव में नहीं है ना, मोटी बात है, मूल स्वभाव में नहीं है। इसलिए वस्तुओं के मूल स्वभाव की पहचान वो आत्मभूत लक्षण से होगी, और उनको टेम्परेरी जो पहचान हो सकती है वो अनात्मभूत लक्षण से होगी, काम चलाने के लिए। चलो देखो ये सब मैं समझता हूँ, ये समझ में आ गई होंगी बातें आपको। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, पेज नंबर 14 है, पर नीचे से देखो वापस, थोड़ा सा इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता, उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई जलादि पदार्थों से उसे पृथक करती है, अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। अब दूसरा वाला, जो लक्षण वस्तु में मिला हुआ ना हो, उससे पृथक हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंड वाले पुरुष का दंड है ना, दंड वाले पुरुष का दंड मतलब लकड़ी, दंड कहते हैं लकड़ी को। यद्यपि दंड पुरुष से भिन्न है, फिर भी वह अन्य पुरुषों से उसे पृथक करता है, अतः वह अनात्मभूत लक्षण हुआ। ऐसा वो कौन है? बोले वो तुम जाते पहचान लो, क्योंकि मैं पहचानूंगा कैसे कि बस वो निकलते हुए दिखेंगे तुम्हारे को, लकड़ी लेकर के आते हैं, तो लकड़ी लेकर के आते हैं, हाँ तो लकड़ी लेकर के आते हैं, इससे पहचाना आपने, टोपी से पहचाना, तो ये सब अनात्मभूत लक्षण हो गए। राजवार्तिक में भी इन भेदों का स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया है। अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है, और देवदत्त का दंड माने उसकी लकड़ी, यह अनात्मभूत लक्षण है। ठीक है, आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है, अतः वह संयोगवर्ती वस्तु की संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तत्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध करता है। टेम्परेरी है, उससे पहचान लिया आपने। त्रिकाली असंयोगी वस्तु का निर्णय करने के लिए आत्मभूत लक्षण ही कार्यकारी है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। अब देखो, किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनता है। यदि लक्षण सदोष हो तो फिर परीक्षा की कसौटी
सही नहीं होगी, नहीं कर सकेगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत सारी मार्मिक बातें हैं, बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा इसमें की गई है। अपन कल करेंगे विस्तार से इन विषयों की चर्चा। मैंने आत्म स्वरूप को समझने के लिए बहुत उपयोगी है ये प्रकरण। लक्षण का लक्षण बनाया है अभी तो अपन ने, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, ये लक्षण का लक्षण है। ठीक है, फिर लक्षण के दो भेद कर दिए, आत्मभूत और अनात्मभूत। और आत्मभूत और अनात्मभूत में क्या अंतर है, लक्षण और लक्ष्य में क्या अंतर है, कैसा होना चाहिए, उनकी परिभाषाएं क्या है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इनको समझने से वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा, और ये सब वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हमारे प्रयोजन की सिद्धि में किस तरह से कार्यकारी हो सकते हैं, इन बातों की चर्चा भी कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी बात को यहीं हम विराम देते हैं।